बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनी बजट आ नहीं रहा, मिनी बजट बस तकरीबन आ गया है, कौमी असम्बली में टेबल हो गया। अब ये मंजूर भी ऐसा लगता है कि हो जाएगा, जिसके बाद तकरीबन कोई 350 अरब से ज़ायद की इजाफी टैक्स वसूली होगी गवर्नमेंट को। अगरचे गवर्नमेंट का कहना है कि असल में तो ये 70 अरब की इजाफी टैक्स वसूली है, और उसमें भी असल में तो ये आम आदमी पे सिर्फ 2 अरब रुपए की इजाफी टैक्स वसूली है, और उसमें भी असल में तो कौन सी क़यामत आ जाएगी 2 अरब के इजाफे, क्या क्या हो जाएगा इसमें। आपको इससे पहले याद है फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि 3 रुपये वाली दवाई अगर 7 रुपये मिल जाएगी तो इसमें क्या क़यामत आ जाएगी, तो क्या है इसमें। तो और आज वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि 2 अरब का इजाफी टैक्स पड़ जाएगा आम आदमी में, तो क्या हो जाएगा इसमें। ज़रा पहले देखें कि आज क्या शौकत तरीन साहब ने कहा है इस हवाले से। तो स्टेट बैंक के हवाले से फिर आगे बात करें, तो कौन सा तूफ़ान आ जाएगा 2 अरब रुपये की इजाफी अगर वो टैक्स वेव कर लेंगे। तो ये मिनी बजट क्या है, ये मिनी बजट क्यों है, क्या हुकूमत मजबूर थी, क्या हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं था, इस पर हम सब बात करेंगे हम इन तमाम तर चीज़ों पर। फिर ये भी कि आज पार्लियामेंट में बड़े ठीक है, हर पार्लियामेंट में होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में भी हो जाती है तलखी वगैरह, लेकिन हमें तो अच्छी एग्जाम्पल्स फॉलो करनी चाहिए। तो पार्लियामेंट में बड़े सख्त मनाजिर भी देखने में आए, ज़रा हाथापाई भी हो गई 2 ख़वातीन अरकान के दरमियान, ये तो नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इस सब पे बात करेंगे, और ये गवर्नमेंट ये बिल मंजूर करवा भी पाएगी कि नहीं। आप इत्तेहादी साथ नहीं देंगे तो नहीं करवा पाएगी, तो इत्तेहादियों से ही बात करेंगे, ज़रा पूरा कंप्लीटली बात करेंगे इसमें। ज़रा आवाम से मुताल्लिक है मिनी, अगरचे खैर गवर्नमेंट का कहना है कि आवाम से मुताल्लिक नहीं है मिनी बजट, गवर्नमेंट कहती है खवास से मुताल्लिक है मिनी बजट, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मुताल्लिक है, आम आदमी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि आवाम असरअंदाज होगी, तो अवामी अंदाज में इस पर राय और तजिया देने के लिए जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ये मिनी बजट क्यों लाई है, क्या है मामला, ज़रूरत ही क्यों पेश आई और इसके असरात क्या होंगे। अंदीम अब्बास साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। पाकिस्तान अपोजिशन के मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शगुफ्ता जुमानी साहिबा, और शगुफ्ता जुमानी साहिबा की ही आज अनफॉर्चुनेटली तकरार हो गई गवर्नमेंट की एक MNA से, यहाँ तक कि मामला हाथापाई तक पहुँच गया। चैनल्स पे कुछ रिपोर्ट हुआ कि शगुफ्ता जुमानी साहिबा ने थप्पड़ जड़ दिया गजाला साहिबा को, जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शगुफ्ता साहिबा इसके बरक्स मौक़िफ़ रखती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम जरा अपोजिशन की राय भी लेंगे शगुफ्ता साहिबा से, इनसे पूछेंगे भी कि इनके अपने लीडरान क्यों नहीं आए इतने अहम इजलास में, और आज हुआ क्या था ये बात करेंगे। और अगर मुझे सारे इजाज़त दें तो मैं शुरू कर लूँ इत्तेहादी से, यानी कि MQM से। उनके MNA उसामा कादरी साहब, उनसे अगर सब इजाज़त दें तो मैं पूछूँ ताकि पता चले कि MQM साथ देगी नहीं देगी, क्या MQM ने क्या सोचा है। इत्तेहादी है, उसके वोट बड़े अहम हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम बादल साहब। जी शुक्रिया वक्त देने का। सर बताएं, क्या ये MQM साथ दे रही है गवर्नमेंट का इस मिनी बजट की मंजूरी में या नहीं दे रही, क्या फैसला किया है। बहुत शुक्रिया बादामी साहब। देखिए, इसमें जो है ना MQM का मौक़िफ़ जो है वो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया के ऊपर 3-4 दिन से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। हाँ। और उसमें एक बात असल में वो ना 3-4 दिन से आ रहा था ज़राए करके, तो हमने कहा आपसे ही पूछने तो कंफर्म हो जाए कि भाई सही है या नहीं। वो ज़राए करके चल रहा था। जी, अब ज़राए नहीं बल्कि अब MQM के नुमाइंदों का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने मैं आपको देना चाहता हूँ। जी वो क्या। और इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। ठीक है। और हम बारहा बरमला ये बात कहते रहे हुकूमत को कि आप जो है इस सिलसिले में अपने सबसे बड़े इत्तेहादी जो जमात के लोग हैं उनको आप एतमाद मिलें, उनको पहले वो चीज़ें लाकर तो बता दें, दिखा दें और समझा दें कि आप क्या टैक्स लगाने जा रहे हैं, आप कितनी कटौती करने जा रहे हैं, और कटौती जो आप जो तरक्याती फंड में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप भले आएंगे में पे उस पर करें, लेकिन आप हमें बता तो एतमाद में तो ले लीजिए। तो बताया कि नहीं बताया। नहीं, अभी तक जो है वो कोई चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है वो ना MQM के नुमाइंदों को बताई गई, ना उनकी पार्लिमानी लीडर को बताई गई है। तो मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। और आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रहे हैं अभी तक एज वी स्पीक आपको जो कि हुकूमत के इत्तेहादी उनको क्लैरिटी के साथ बताया नहीं गया कि इस बिल में है क्या। तो आज जो इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी थे, वज़ीर ख़जाना साहब भी थे, उसमें आप थे ना, उसमें आप, तो उसमें क्या बताया उन्होंने। जी यही बताया होगा। जी बिल्कुल मैं था। मैं MQM का मौक़िफ़ लेकर जो है वहाँ गया था। हाँ। अपने पार्लिमानी लीडर से पूछकर उनकी हिदायत पर मैं वहाँ गया था। हाँ। और मेरा मौक़िफ़ ये था, और जो मेरी पार्टी ने मुझे जो वहाँ भेजा था वो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ ये था। मैं आपको आपके चैनल के जरिए मैं अवाम को बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत ऐसी किसी भी चीज़ को कि जिसमें हमें एतमाद में लिए बगैर कोई इस किस्म के फैसले किए जाएंगे कि जो
सूबा और जो शहर जो है वो इस मुल्क को चलाने का इंजन हो, हाँ। उसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए, तो ऐसी सूरत में हमें वो कोई चीज कबूल नहीं है। इस वक्त तो जो अभी आपको लग रहा है कि इंजन, टेकन एज ग्रांटेड वाला मामला हो रहा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही और हो अगर रहा ऐसा ही है। रहा और तो आप साथ नहीं देंगे? मेरा सख्त सख्त मौक़िफ़ जो है इस वक्त मैं एमक्यूएम का देना चाहता हूँ यहाँ अच्छा। पर, कि ऐसी किसी भी सूरत में, चाहे हुकूमत रहती है या जाती है, हम जो है किसी भी सूरत ऐसी सूरत को कबूल नहीं करेंगे। और हम जो है अपना अपने अपने सूबे के अवाम को, क्योंकि जब तक मेरा मौक़िफ़ जो है, मेरे मौक़िफ़ को इस मिनी बजट में या फाइनेंस बिल में शामिल नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूं कि ये जो है ये एकतरफा बिल समझा अच्छा, जाएगा। आप और कह रहे हैं वाज़े अल्फाज में कि मैं सख्त मौक़िफ़ दे रहा हूं, फिर आप वाकई दे भी रहे हैं साहब। कह रहे हैं हुकूमत रहती है या जाती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे नहीं हुए तो हम नहीं मंजूर कर, हम नहीं साथ देंगे। जी जी तो जी जी बिल्कुल। आज आप जब इजलास में आप बैठे थे तो आपने कहा नहीं वज़ीर आज़म साहब, ये मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये इस बजट के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहा नहीं आपने वज़ीर आज़म से? जी जी बिल्कुल, मुझे मुझे मैंने कई मरतबा कहा और चीफ विप से भी ये कहा कि मुझे जो है बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मैं जो है एमक्यूएम के मौक़िफ़ को उस फोरम पर जो है सामने लाना चाहता था, ताकि लोगों की समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो क्या हुआ? लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बोलने का मौका वहां नहीं दिया गया। बादामी साहब, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये अब मैं बिल्कुल, यानी इस वक्त जो है हम उस नहज पर आ गए हैं कि अब हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने हर चीज को जो है वो मशरूत कर लिया है किसी और जगह से। तो ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर इस मुल्क की तामीर, तरक्की और इसकी सलाहियतों का इस्तेमाल सही करना है, तो फिर आपको अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना होगी। आपको जो है वो जो गुज़िश्ता अदवार में जो चीज़ें चलती रहीं, शायद अब वो मामलात उस तरह से ना हो। ये अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर। अच्छा, आप तो बहुत ही क्लियर बता रहे हैं और भट्टी साहब मुसलसल जो है इसमें मुस्कुरा भी रहे हैं। ये बता दें उसामा भाई, ये एक ज़ाहिर सियासी गवर्नमेंट से आप बात कर रहे हैं जो कि आपको कन्विंस करने की शायद कोशिश करेगी और आप पता नहीं कन्विंस हो या ना हो। ये मामला सियासी शख्सियात तक ही महदूद है या कहीं और भी कुछ के यार देखो भाई ज़रा ऐसा, ये कोई है मामला या बस सियासी शख्सियात तक ही महदूद है सारा मामला? कहीं से दबाव आप मासूमाना सवाल करते हैं, लेकिन मैं मासूमाना जवाब दे नहीं सकता हूँ। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं दो टोक और खुलकर बात करता हूँ, तो उसमें भट्टी साहब की हंसी भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, देख रहे हैं आप? लेकिन मुझे जो है ना, मुझे बड़ी 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 दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि अभी तक 3.5 साल के ये जो दौर गुजरा है, इसमें हमने अपने कांधों पर ये बोझ बर्दाश्त किया है। लेकिन अब शायद ये आने के बाद जो है जो कुछ जो है स्टेट बैंक के साथ किया जा रहा है और जो कुछ चीजें जो हैं वो हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ये चीजें शायद मुल्क के मफाद में नहीं है। कोई दबाव तो नहीं है ना एमक्यूएम पाकिस्तान पे कहीं और से अभी कि साथ दो? देखिए, अगर दबाव होता तो शायद मेरी आवाज में इतनी घनगरज शायद ये अच्छी बात की आपने। सही, क्योंकि पहले हमने नहीं देखी इतनी घनगरज, तो पहले दबाव था क्या? हाँ, यकीनन आप समझते हैं, तो कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन अभी दबाव खत्म हो गया है। बादामी साहब मेरे एक दो जुमले और सुन लीजिए। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर टैक्स का बोझ जो है 32% जो है वो उन्हीं लोगों पर लागू किया जाए कि जो लोग ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे रहे हैं। 22 करोड़ अवाम में से चंद लाख लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदनसीबी है कि अब मजीद उनको जो है उस टैक्स के बोझ के तले लाद दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत और रवैया होगा। इसके बजाय आप जो है इस किस्म की चीजें इख्तियार करें कि आप अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर। तो उसामा भाई फिर ये बताएं, उसामा साहब के फिर ये तय है ना, इसका मतलब आपकी इस गुफ्तगू की रोशनी में जो कि आप कर रहे हैं, बड़ी दो टोक बात कर रहे हैं कि या तो आप कन्विंस हो जाएंगे, आप कहेंगे यार नहीं बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें कन्विंस किया है, ये मिनी बजट इस तरह होना चाहिए, तो आप साथ देंगे, और अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो आप कहेंगे भाई वी आर सॉरी, नहीं दे रहा। ऐसा ही है ना? ये तो नहीं होगा ना कि आप कहें बड़े बोझल दिल के साथ है तो नहीं लेकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जमहूरियत की ऐसा कुछ तो फिर नहीं होगा ना अभी। देखिए, जमहूरियत की खातिर हम आज तक कुर्बानियां देते रहे, चाहे वो हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थे
हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी साथ रहे, हम नून लीग के साथ भी साथ रहे। तो मजीद लेकिन अब कुर्बानी देने का भी मूड है भी, अब बस हो गई है भी अब आपकी हम कुर्बानियां दे दी? मुतामिल नहीं हो सकते। हाँ, अब मुतामिल नहीं हो सकते। उठाना अब हमारे लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया है हाँ, कि हाँ। हमें जो है हमारी अहमियत को नजरअंदाज कर अगर इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत हमारे लिए उठाना इंतहाई जरा मुश्किल दो लम्हे मेरे साथ रहना प्लीज। भट्टी साहब, बड़े बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, आपको लगता है ये वक्ती है कि बिल आखिर बिल मंजूर हो ही जाएगा, कन्विंस हो जाएंगे एमकेएम वाले और साथ दे देंगे सब? भट्टी साहब क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, एक तो मेरे लिए सब जमातें काबिल एहतराम है, आपने सारी जमातों के लीडर बना लिए और मेरे जैसे रिपोर्टर की अब क्या हैसियत है? सर आप हर जमात ने यकीनन अपनी अपनी लीडरशिप को डिफेंड करना है, सही। ये उनका राइट है। सही। बदकिस्मती है कि मेरा ख्याल है कि मुझे नजरअंदाज कर देंगे। वसी तर कौमी मुफाद में बिल मंजूर हो जाएगा। साहब बहादुर मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले दर्जनों मरतबा हुकूमत के इत्तेहादी नाराज हो चुके हैं। नाराज होने के बाद वही होता है जो साहब बहादुर कहते हैं, जो नजर नहीं आते। उसामा साहब कह रहे पहले प्रेशर था, अब नहीं है। चले मेरे भाई के, वो तो काफ लीग भी कहती थी, सारे ही कहते थे। बादिउल नजर में मेरी इतलात के मुताबिक ये बिल पास होगा, अपोजिशन भी सिर्फ शोर शराबा करेगी। सही है। अभी जब आप फरमा रहे थे कि असेंबली जो मुकद्दस आवान जिसके ऊपर 99 नाम अल्लाह के लिखे, उधर एक्स वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी स्पीकर साहब को कहते हैं मैं जूता मारूंगा। बजट जिसमें पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होता है कि आइंदा किसकी दवाई के लिए क्या है, सेहत तालीम के लिए क्या है, वो एक दूसरे को पढ़े बगैर मारते हैं। वसी तर कौमी मफाद में अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा करेगी। IMF की शराइत है, उसके बगैर जनवरी को पैसा नहीं मिलना। सही है। तो आपको यकीन है कि ये बजट भी मंजूर हो जाएगा और MQM और वसी तर कौमी मफाद में? मैं अल्लाह करे कि हाँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है ना हो, लेकिन मैं तो अपनी राय दे रहा हूं। अपनी राय हमेशा सारे कुर्बानी देते हैं जमहूरियत के लिए, काश कभी पाकिस्तान के लिए भी कुर्बानी दे दे। ये 7-6 अरब रुपए का जो लगेगा ये वहां पे नहीं लगेगा टैक्स। क्या मैं नहीं पीता दूध, आप नहीं पीते, दही आप नहीं खाते, लहसुन आप नहीं खाते, कौन सी चीज पे नहीं लग रहा? और सब्सिडी वापस किस किस पे हो रही है? यार किसको अंधा बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सही है। मैं जरा अंजलि साहबा से पूछता हूँ। अंजलि साहबा पहले अगर ये समझा सकें और फिर मैं उसामा साहब से, अंजलि साहब ये समझा सकें अगर के यानी मिली बजट लाने की जरूरत ही क्यों पेश आई, अगर ये समझा सकें। शुक्रिया बादामी। सबसे पहली बात यह है कि ये तो एक क्या कहते हैं टैगलाइन है कि मिनी बजट है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक प्रोसीजरल करेक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडीज़ दे सकते हैं और लेकिन आपने सब्सिडी देने के लिए पहले टैक्स इम्पोज करना होता है। आप टैक्स इम्पोज करेंगे तो उसके ऊपर फिर आप उस टैक्स को विड्रॉ करके उसको सब्सिडीज़ देंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो 350 अरब की बात है वो आपने देख ही ली कि इसके अंदर सिर्फ जो टैक्स लगेगा वो तकरीबन कोई 70 बिलियन का होगा, जिसमें से जो आम आवाम है उसमें 2 बिलियन का लगेगा। बाकी सारी जो हैं वो रिफंड्स और एडजस्टमेंट्स होंगी। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर ये पूछा है कि भाई अगर वापस ही देना है तो ले ही क्यों रहे हैं, तो वो आप कह रही हैं कि एक टेक्निकल सी रिक्वायरमेंट है, असल में तो वो प्रैक्टिकली नहीं होगा वो टैक्स, वो खाली कागजी कार्रवाई होगी, वो रिफंड हो जाएगा। ऐसा ही आप ये कह रही हैं ना? पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछूंगी कि वो थे कहाँ। वो तो मैंने पूछना है, मैं लूंगा, नून लीग के बंदों को लूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। मैं किसी और शगुफ्ता साहब से पूछूंगा बैठ के वो तो अलग बात। अब आवाजें कस रहे हैं तो वो अजीब ही लगता है कि शहबाज शरीफ भी गायब है, खाकान अब्बासी भी गायब है, जरदारी साहब भी गायब है, बिलावल भी गायब है, और कहीं छुप के पीछे से पर्दे से कह रहे हैं कि जी वो ये वाला टैक्स जो है ये क्यों लगाया। वो उनके नुमाइंदे से पूछेंगे कि क्यों नहीं आया, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी अगर ये बता सकें, अगर वो जो उनका सवाल है कि यह होता है जो ले मैन है, मईशत को नहीं समझते, वो पूछना चाहें अगर कि भाई ये टैक्स अगर वापस ही देना है तो ले ही क्यों रहे हैं, मतलब तो क्या है इसका जवाब? बिकॉज इसमें जब आप सेल्स टैक्स लगाते हैं तो वो एक पूरी कैटेगरीज पे लगाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक अनोमली है जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि जी अच्छा ये है इसलिए इसको मैंने एक सब्सिडी दे दी है।
सब्सिडी देने के लिए आप पहले टैक्स लगाएंगे और उसके ऊपर फिर आप सब्सिडी देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक पे लगाएं और उस पे ना लगाएं। सो ये टेक्निकल करेक्शन है जो करनी है, और उसके अंदर जिस पे टैक्स लगाया है वो सारी इंपोर्टेड चीजों पे लगाया है। फॉर भट्टी साहब ये सुन ले भाई, जो आप कह रहे थे ना दूध और ये वो, यहाँ के होते हैं, अब आप इम्पोर्टेड चीज ना खाएं, अब आप इम्पोर्टेड लगाएं। सारा वो कह रहे हैं भाई सारा जो आप तरह कुछ बातें बता दें हिंदी साहब जो जिन पे टैक्स लगा है, ये सुने भट्टी साहब। अच्छा वसीम, जी, 3.5 साल बाद इनको जो पता live चला ये animals टेक्निकल गलती है। टेक्निकल गलती, इंपोर्टेड जो लाइव एनिमल्स हैं, इंपोर्टेड स्टेक जो है, लोकल अगर आपने स्टेक खाना है लोकल गोश्त के साथ, उस पे नहीं। लोकल मछली लेनी है उस पे नहीं, इंपोर्टेड मछली पे है, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स पे है, हाई एंड जो बहुत एक्सपेंसिव बेकरी आइटम्स है उस पे, ब्रांडेड चीज पे है, और इसमें हाई एंड सेलफोन्स जो है, एप्पल का सेलफोन आपको पता है खैर 2 लाख 2.5 लाख का होगा, वो उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे क्योंकि जो 2-2.5 लाख सेगमेंट बेचता है उसको देना चाहिए और टैक्स, और उसको इतना फील नहीं होगा अगर 5-10 हज़ार रुपये वाला जो फ़ोन होता है जो आम आवाम के पास होता है उस पर नहीं लगाया। सो ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे टैक्स लगाया गया है, सही है। और इस टैक्स को, और ये जो भट्टी साहब ने पूछ रहे थे ये जो कि आपको आम आवाम का इम्पैक्ट है वो 2 बिलियन से ज्यादा। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। अब वो भट्टी साहब जो कह रहे थे कि ये अभी पता चला जी 3.5 साल बाद कि ये टेक्निकल करेक्शन है जो भी, यानी मेरा सवाल ये है कि ये चलें एक लम्हे को मान लेते हैं कि एक्चुअल जो इजाफी कलेक्शन है वो 70 बिलियन की है, ना कि तकरीबन 343 बिलियन रुपीस की। तो इसकी मतलब यानी जब हम बजट पेश कर रहे थे तब ये एस्टिमेटेड नहीं था, इसीलिए अभी साल के बीच में अनशेड्यूल्ड एक कार्रवाई करनी पड़ी इजाफी टैक्स कलेक्शन के लिए, या क्या? देखिए ये तो एक प्रोसेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं एग्री करती हूँ MQM वालों से भी और भट्टी साहब से भी कि ये एक बहुत ही IMF के पास जाना, ये कोई जिसको कहते हैं ना कोई भी बिलिंग लेनी चाहता। हम आए और आते ही वो दिवालिया था, फौरन IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि कुछ था ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। अब IMF की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम सबको ही पता है, लेकिन हमने इसको डिले की 6 महीने, हम निगोशिएट कर रहे थे। पहले वो इनकम टैक्स का कह रहे थे, आपको याद होगा हमने इनकम टैक्स पे नहीं माने हम, और हमने निगोशिएट करते 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 हम अब इस लेवल पे आए हैं जहां मिनिमम इम्पैक्ट हम अपनी आम आवाम ठीक है। पे सो आप 2 पॉइंट्स कह रही हैं, एक तो भट्टी साहब उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनवा दी है, उस पर आप चाहिए तो ब्रेक के बाद बताइएगा कि वो कह रहे हैं भाई इंपोर्टेड सब्जियां, इंपोर्टेड फला पे है ना, तो भाई जो आदमी इंपोर्टेड चीज खा सकता है, स्टेक अफोर्ड स्टॉक कहता है वो दे फिर इजाफी टैक्स भी, जो एप्पल का फोन ले सकता है वो दे इजाफी टैक्स भी। तो ये आप चाहें तो बताइएगा। और दूसरा वो कह रही हैं कि IMF के पास गए इसलिए कुछ इजाफी इकदाम करना पड़े। शगुफ्ता साहब अब ब्रेक के बाद आपसे तफसील से बात करूंगा, लेकिन अभी जरा क्विकली ये बता दें जो वाकया हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जरदारी साहब नहीं आए, अपोजिशन लीडर भी आपके नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब भी नहीं आए, इतना अहम सेशन था, तो ये इनकी कौन सी इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि इस सेशन में नहीं आए अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरान? शगुफ्ता साहब वो ताने मार रही हैं आपको जो आए नहीं, छुप गए, भाग गए। ताने मारने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आज जो इन्होंने बिल्स वगैरह ले किए थे वो सिर्फ ले होने थे। जिसके बाद उनको कमेटीज में जाना था, उसके बाद उनको सेनेट में जाना था, क्योंकि सेनेट इस वक्त जो सेनेट का हाउस है वो इन सेशन नहीं है। लेकिन वही बात हुई यू टर्न वाली, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और जिस दिन भी कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कोई बिल आता है या कोई ऐसा डिस्कशन में होता है तो आपको पता है कि बिलावल साहब भी मौजूद होते हैं, जरदारी साहब भी मौजूद होते हैं, तब होंगे ना सारे अपोजिशन के बड़े लीडर्स मौजूद होंगे ना। लेकिन बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, सारी जिम्मेदारी के साथ होंगे। लेकिन आज जो था वो सिर्फ बिल को टेबल होना था, ले होना था। सही है। और ये जो कुछ भी आज हुआ है, जो ऑर्डिनेंस जो थे जो मुर्दा हो चुके थे, आज उनको फिर इन्होंने दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। और इनको खुद भी पता नहीं होता है वसीम कि इनको करना क्या है, क्योंकि इनके पास कोई भी टेक्निकल बंदा नहीं है। जो कहते जाते हैं वो इनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि सीन क्या है। ठीक, मैं आपसे बात करता हूं ब्रेक के बाद, जो है ना मैं बात आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। आखिरी बता दें उसामा साहब, क्योंकि फिर हम आपका शुक्रिया आपने वक्त दिया। बाद आखिरी बात आपसे कि भट्टी साहब जो कह रहे हैं उनको यकीन, आई शेयर दिस ओपिनियन विथ हिम, कि वो कहते हैं ओ भाई हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, सब साथ देंगे, ओके। और वो तो उसकी वजूहात भी बता रहे हैं कि लोग कूद पड़े इसलिए हो जाएगा। तो ऐसा होगा उसामा साहब? देखिए भट्टी साहब इंतहाई सीनियर तजर्बेकार जो है वो तजियाकार हैं, मैं उनकी बात से डिनाई नहीं करता, बात उनकी 100% दुरुस्त है। अच्छा,
लेकिन मैं कम से कम अपना मौक़िफ़ अपने उन लोगों के सामने है कि जो इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त मैं पूरी ताजिर बिरादरी को देख रहा हूँ कि वो जो है वो क्या सोच रही है। लेकिन आप हमेशा इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ भी हुकूमत को फिर वोट क्यों दे देते हैं? आप कहें भाई हमारे, या तो ये ना कि आप कहें यार बिल्कुल सही अच्छा काम है, साथ दें डंके की चोट में, आप ये भी कहते हैं काम अच्छा नहीं है फिर वोट भी देते हैं, तो ये तो खुला तजाद हो जाता है ना। आपके नहीं देते वोट? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे और आपको उसामा भाई से सवाल कर लूं एक। करें आप कर लें, चलें। हाँ भट्टी साहब, मुझे आपको और भट्टी साहब को ये बहुत ज्यादा अंदाजा है कि हम जो है हमारी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, कैसे जो है इन मामलात को जो है वो टैकल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम मैं आपके सामने बैठकर अपने उस मौक़िफ़ का खुला इजहार कर रहा हूँ कि अगर तो ये वाकई खुला इजहार है भाई, ये तो हाँ सही बात। ये चीज जो है, ये चीज अगर अवाम के मफाद में नहीं है, स्टेट बैंक को जो है हम गिरवी रखते हैं, वहां पर जो है हम 8 रुकनी एक काबीना बना दें और जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बेइख्तियार हो जाए, और अब फिर ये कहा जाए कि जी अब ये कहा जाए कि वो तमाम तर फैसले पार्लियामेंट में करेगी, और पार्लियामेंट से जो है हम जब दिल चाहेगा वो जो है वो स्टेट बैंक के लोगों को आगे सही है। आप ना हमारी डोरे कहां से, समझता हूं हमारी दोनों की बात करने दे। बढ़िया जल्दी से कर ले सवाल, ब्रेक लेना है। हाँ करा सवाल। हाँ मैं ये समझता हूं उसामा भाई ये तो भट्टी साहब सीधे सवाल करने जा रहे हैं, आपसे क्विकली कर लें। जी बादामी साहब, मेरे ऊपर उसामा साहब ये तो कहीं ना कहीं अच्छा कहीं ना कहीं से अहकामात के जरिए मैं जो है मैं चलाया। अच्छा उसामा साहब बंदिश को छोड़ दे, बंदिश पूरे मुल्क पे ही है। उसामा साहब देखिए ये आपका राइट है, आप क्या फैसला करते हैं। चलो ऐसा करते हैं ना, फिर एक छोटा ब्रेक लेके इसे शुरू कर लेते हैं। भट्टी साहब, मैं उसामा भाई से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। उसामा भाई ये बता दे, आपसे मेरी इत्तला के मुताबिक जब इत्तेहाद हुआ था, आपके सेक्टर भी सारे खुलने थे, गुमनाम आदमी आने थे, वो सब आ गए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सेक्टर खुल गए आपके ऑफिस? नहीं हुआ। भट्टी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस वक्त ये मेरे दिल की आवाज है, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। कराची शहर की लोगों की आवाज है। आपने ये बात कर मेरे उन जख्मों को जो है ना वो दोबारा हरा किया है। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि उनमें से एक वादा जो कि सियासी तौर पर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को करना चाहिए था, उसने नहीं किया। मैं ये साथ देते हैं, बैठे क्यों है, साथ खत्म हो गई बात, साथ क्यों देते हैं फिर? ये ब्रेक के बाद समय आप रहे थोड़ा टाइम दें हमें उसामा साहब। एक मैं मुझे ब्रेक के बाद जरा बात आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। शगुफ्ता जुमानी साहब, आपसे मैं जरा शुरू कर लेता हूँ। पहले आप ये तो बता दें, ये जो भी हो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ये ऐवान में इस तरह के मनाजिर तो नहीं होने चाहिए ना, जैसे हमने आज देखे खबरें चली कि आपने थप्पड़ मार दिया आपने पीटीआई की एमएनए को, गजाला साहबा को। आप कह रही हैं, आपने शायद कहा कि नहीं मैंने नहीं, मतलब ये तो आपकी उंगली भी मुझे इस पर कोई पट्टी वट्टी नजर आ रही है। ये तो मतलब एक अच्छी इख्तलाफ हो, लेकिन ये इस तरह के मनाजिर तो नहीं होने चाहिए ना। आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, एमएनए। बिल्कुल वसीम बादामी साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अच्छा कि इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन आज जो कुछ हुआ है मैं उसकी शदीद लफ्जों में मजम्मत भी करती हूँ और मुझे अफसोस भी है। लेकिन आप हकायक की तरफ जाएं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये अमल क्यों हुआ। आप मुझे और मेरी सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सियासत में अब लोग सीनियर शुमार करने लगे और मुझे इस पे प्राउड है कि मैं अब सीनियर पार्लियामेंटेरियन में शुमार होती हूँ। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये मेरा चौथा टेन्योर है। और आपने देखा होगा कि कभी हुआ क्या था, एक तो आप खुद कह रही है ना कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आपको उसमें अफसोस है। साथ नहीं करती, यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट। मैं तो नहीं करती हूँ ये बदतमीजी। तो फिर आज आपने थप्पड़ जड़ने की तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती ना, कोई वजह ही नहीं थी ना। तो फिर इस पे तो वो तो मैं भी कहती हूँ कोई वजह नहीं। तो फिर यू वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन इट, ये नहीं होना चाहिए था, आप इसमें माजरत खाएं आप इसमें जो किया आपने। नहीं, मैं माजरत खा नहीं हूँ, नहीं है, जिन्होंने किया उनको माजरत करनी चाहिए। जो हुआ है आप देखें तो सही, स्टार्ट कहाँ से हुआ है। वो मोहतरमा आई है, मैं प्लेट कार्ड लेके खड़ी हुई हूँ, वो आके झपड़ के मेरा प्ले कार्ड मुझसे नोच के उसने फाड़ दिया। उसके बाद मैं जब उसको कह रही हूँ कि गजाला नो बदतमीजी, उन्होंने मेरी इस उंगली को पकड़ के ऐसे जोर से मरोड़ा, तो जाहिर है मुझे अपना हाथ छुड़ाना था और मुझे उनको धक्का दे के दूर करना था।
इसमें इनके 5-6 MNAs गवाह हैं, जिसमें असलम खान खड़ा था, जिसमें सैफुर रहमान खड़ा था, सबसे मेन गवाह जो जमील अहमद खान जो आपका कराची से MNA है, PTI के मलिर से जो है MNA है, वो खड़ा था, नुसरत पठान साहिबा खड़ी थी, आमिर डोगर साहब खड़े थे, उन्होंने सबने देखा ये। अच्छा, ये अमल करने के बाद वो मोहतरमा पीछे जाके फिर मुड़कर आती है और मुझे उन्होंने इस साइड पे स्लैप किया। अच्छा, जो अगर एक्शन लिया तो मैंने अपने बचाव के लिए लिया, और जाहिर है जब आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारेगा तो आप क्या कहेंगे कि आओ दूसरा भी मारो। मैंने उनको अपने हाथ से जो है दूर किया है, मैंने उनको ना थप्पड़ मारा है और ना उनकी कोई उंगली तोड़ी है, ना उंगली मरोड़ी है। उसके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको पकड़ के पीछे फेंका है। उनकी और भी खवातीन मौजूद थी वहां पे जिन्होंने ये अमल देखा और वो अफसोस जाहिर कर रही थी कि गजाला सैफी साहिबा को इस तरह नहीं करना चाहिए। साहब PTI की हैं, MNA हैं, खातून है, मतलब इनसे भी अंजनी साहब यू वर देयर, आई मीन ये तो अंजनी साहब मतलब इख्तिलाफात जो भी हों हर जगह पर हक है सबका, गवर्नमेंट का और अपोजिशन का अपना अपना ओपिनियन देने का। इस तरह की स्टोरीज तो नहीं होनी चाहिए ना, जैसे अभी ये शगुफ्ता साहिबा सुना रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। और हुआ ये था कि ये आज वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आए थे बहुत बड़े बड़े दावे करके कि जी इतना बड़ा वो टैक्स लगेगा, ये होगा, हम लगने नहीं देंगे। एक तो पहले इनके लीडर भाग गए, वो गायब हो गए, ऊपर से इनके पास कुछ कहने को ही नहीं था। जो इन्होंने इतने दिनों से बढ़के मारी हुई थी वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गई। जब फ्लैट हो गई तो इनके पास कुछ कहने को, कुछ दिखाने को नहीं था। और हम अपनी साइड पे बैठे हुए हैं, आप ये देखें, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए हैं, कैमरे की आंख है, मैं कुछ नहीं कहती, ये सारे वहां आए हैं, वहां आए हैं और बैठे हुए हमारे लोगों के साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं वो कैमरे की आंख में है। वो आप देख लें, सब देख लें तो पता लग जाएगा कि किसने आके क्या करने की कोशिश की है। अब मुझे याद है अनिल साहब जब इस तरह के वाकया बहुत बढ़ गए थे तब ये कहा गया था कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई होप कि मैं इसको सही रिकॉल कर रहा हूं, कि जनाब गवर्नमेंट और अपोजिशन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाएगी पार्लियामान पर ही मबनी, जो कि मेक श्योर करेगी कि मिनिमम ऑर्डर इन द हाउस बरकरार रहे। तो ये बन जानी चाहिए थी ना, ताकि ये एग्री हो जाए दोनों डिवाइड के दोनों तरफ के लोगों का कि भाई इख्तिलाफ इस हद से आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्यों नहीं हुआ? ये मेरे ख्याल है वो एक कमिटीज तो रोज होती है, एक मीटिंग तो होती है जिसमें अपोजिशन भी बैठती है और तरीका कार तय होता है, तो वो मीटिंग तो जरूर डेफिनेटली हुई होगी। लेकिन मेरे ख्याल है उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप मैच्योर लोग हैं, आप अपनी साइड पे रहें, आप प्रोटेस्ट करें, जो मर्जी करें, आप ने जो करना है, आप दूसरों के बेंचेस पे आके हमला नहीं करते और इंटिमिडेट नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर फिर जब आप ऐसी हरकतें करते हैं फिर वो साफ लगता है जैसे आप अब बिल्कुल जो आपके पास कहने को कुछ है नहीं, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवोक करके कोई ऐसी वीडियो बन जाए जिससे आप कहें कि जी मारे गए, लुटे गए। तो ये जो एक पूरा एटीट्यूड था आज, बहुत डिफीटिस्ट एटीट्यूड था, इनकी फूंक निकली हुई थी। ये पहले काउंटिंग भी नहीं करवा रहे थे क्योंकि इनको पता था कि इनके बंदे ही नहीं है। मतलब तो शगुफ्ता साहब अब आप बताएं, माजी अब मुस्तकबिल में अभी तो बजट इजलास में बहस होनी है, मिनी बजट वाले इसमें बहस होनी है कुछ दिन तक, ये वो तो दोबारा तो ऐसे मनाजर नहीं नजर आएंगे ना, आप ये इंश्योर कराती हैं शगुफ्ता साहब? देखिए, हाउस का डेकोरम रखना, हाउस में गिनती जो मेंबरान की जो होती है अश्योरेंस, उनको कायम रखना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का काम होता है बर्दाश्त करना। जो बर्दाश्त का जो अमल है वो हुकूमत में बिल्कुल भी नहीं है, पहले दिन से नहीं है। अब ये उठ के अपोजिशन के लोगों को मारेंगे, गालियां देंगे, उनके हाथ मरोड़ेंगे और उनके मुंह पे थप्पड़े मारेंगे और फिर ये कहते हैं कि जी आप बर्दाश्त भी करो और हमारे एहतजाज भी नहीं करो। एहतजाज करना अपोजिशन का काम है। क्यों? अदलीब साहबा को पता नहीं है कि यही पीटीआई के जो मेंबरान थे वो हमारे साथ, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 5 साल ये हमारे साथ मेंबर रहे हैं, तो उस वक्त तो ये हालात नहीं थे। पीपल्स पार्टी के 5 साल हुकूमत रही है, उस वक्त तो ये हालात नहीं थे। ये अपनी नाकामियों को जो है ना छुपाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात वसीम साहब ये होता है कि सियासी लोगों की सियासी सूझबूझ होती है। इनके पास मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी तरबियत नहीं है, जिनकी सियासी सूझबूझ नहीं है, वो ये हरकतें कर देते हैं। अंजलि साहबा खुद इस मौजूद से आगे बढ़ते हुए खाली एक बात आखिरी, अंजलि साहबा, इनसे कोई शिकायत नहीं है। अंजलि साहबा क्या आप इस बात पे एग्री करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
अनलीफ साहबा, मैं इस पर्टिकुलर वाक़े पे बात नहीं कर रहा, चूंकि शगुफ्ता साहबा कह रही हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, गजाला साहबा का डिफरेंट ओपिनियन है, अब उस पर क्या मैं कहूँ। लेकिन आप इस बात से एग्री करती हैं ना कि हाउस का यानी डिसेंसी उसमें मेंटेन करना दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। इसीलिए पार्लियामानी कहते हैं कि अपोजिशन जाए, नाराज होकर भी जाए तो गवर्नमेंट मना के लाए सारा कुछ। इन रिवायात का पास होना चाहिए और गवर्नमेंट पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अगर वहाँ से कोई फाउल हो भी रहा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा कोशिश, चूंकि क्योस वैसे भी अपोजिशन को तो सूट करता है, गवर्नमेंट को नहीं करता। यहाँ हमने देखा है कभी मुराद सईद साहब भी चढ़े हुए होते हैं तो जनाब वो कागज फेंक रहे होते हैं, तो कभी सारा चल रहा होता है। तो आप इस बात से नहीं कि थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की इस मामले में? देखिए, मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी हर एक पे होती है। आप जब एक ओथ लेके आते हैं तो आपका काम होता है कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर और बिहेवियर का मुजाहरा करें जिससे लोग इंस्पायर हों। और ये मैं बिल्कुल जिसको कहती हूँ कि किसी तरफ से भी ऐसा वाकया हो, मैं तो बिल्कुल इसके जिसको कहती हूँ खिलाफ होती हूँ। और लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाकयात ये हमारी तरफ से क्या कह रहे हैं, आपको याद है कि ख़वातीन के ऊपर तो इनके मर्द हजरात, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, चाहे वो कादिर पटेल हैं, चाहे वो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, तो उन्होंने जो शीरिन मज़ारी और बाकियों को जो कहा हुआ और किया हुआ है वो तो अब तारीख का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, सही बात है। जिसको कहते हैं जावेद अली साहब ने बहुत ही मजम्मत बयान दिया था मुराद साहब का, बहुत ज्यादा, वो इतनी अच्छी नहीं है दोनों को। अच्छा, अब जरा आगे बढ़, अब ये बता दें, इतनी रवायत अच्छी नहीं है। अब ना कमिंग बैक टू उसामा साहब, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ आता हूँ। अब ये जो भट्टी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, इसमें आपने कहा कि जैसे आपके दिल की बात कह दी, दुखती रग पे पैर रख दिया, हाथ रख दिया कि आपके दफ्तर नहीं खुले, यानी तो आपकी कोई बात नहीं मान रहे हो, फिर आप इनको हर जगह पे वोट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हो? और अभी भी दे देंगे ऐसा लगता है? वसीम भाई, मैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि भट्टी साहब को अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं भट्टी साहब के हाथ जरूर चूमूंगा। अच्छा, कि उन्होंने जो है उस दुखती रग पर बात की है कि जिसको हम मुसलसल 3.5 साल से जो है वजीर आजम साहब और दीगर लोग जो है उनके सामने इस चीज को रखते रहे कि पाकिस्तान के एमएनए आरिफ मोईन भट्टी के हाथ चूमेंगे। सही है, ठीक है जी। एमक्यूएम अगर इस वजह से चुनूंगा कि उन्होंने जो है वो वाली बात कही है कि जिसको हम कहते रहे, और आज जो है वो इतने एक सीनियर तजियाकार जो है वो अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम के साथ जो है हुकूमती सतह पर ज्यादतियां हो रही हैं। लेकिन वो साथ में ये मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतनी ज्यादतियां हो रही हैं और जब पहले दिन किया गया वादा दफातर खोलने का पूरा नहीं हो रहा, तो क्यों साथ दिए चले जा रहे हैं इनका? देखिए, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कि इस वक्त तो मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है हुकूमत के साथ जो है हर उस जगह पर साथ दिया है कि जहां पर हुकूमत 2 दिन कायम नहीं रह सकती थी, 2 दिन चल नहीं सकती थी। लेकिन तो ये तो फिर चार्जशीट आपके अपने खिलाफ कि इस हुकूमत, आप मान रहे हैं कि इस हुकूमत के कयाम की वजह आप हैं, और खुद ही आप उसी सामने बता रहे हैं कि हुकूमत कितनी बुरी है, तो फिर ऐसी हुकूमत को तो साथ नहीं देना चाहिए ना, फिर क्यों दे रहे हैं? फिर हुकूमत के कयाम की वजह यकीनन हम हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मैं ये कहने में हक बजाने को बादामी साहब, बादामी भाई, आप मेरी इस बात को सुन लीजिए कि अगर मुझे सियासी आज़ादी हासिल नहीं है, मुझे अपने दफातर खोलने की आज़ादी नहीं है, तो फिर मुख्तदर कुव्वतें वो फैसला कर लें, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात बता दें कि हम जो है किसी भी सूरत एमक्यूएम को सियासी आज़ादी देने के मूड में नहीं है, तो फिर हमारा ये इख्तियार होगा कि फिर हम अपना फैसला खुद करें। अच्छा, यानी वो आपके दफातर भी नहीं खोल रहे, आजादी भी नहीं दे रहे और आपको इख्तियार भी नहीं दे रहे, ये आपका शिकवा है? चाहे वो जी बताइए साहब, आजादी भी नहीं दे रहे आपको और इख्तियार भी नहीं दे रहे आपको अपने फैसले करने की? जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। लेकिन आज आप जो है एमक्यूएम की आवाज सुन रहे हैं कि एमक्यूएम की आवाज में आज जो कड़कपन है, आज जो कड़कपन एमक्यूएम की आवाज में है, तो वो जो है वो किसी अब ये कब तक रहेगा? चल मैं इस पे बात भट्टी साहब आपका कमेंट लेता हूं फाइनल जरा ब्रेक के बाद, भट्टी साहब और उसामा साहब से। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता साहब, और शुक्रिया अनलीफ साहब, थैंक यू वेरी मच मैडम। एक ब्रेक लेते हैं, फिर भट्टी साहब हैं और उसामा साहब हैं। ये आवाज में कड़ाक जो है ये कब तक रहेगा? आज दिसंबर है, मार्च तक रहेगा, अगले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कब, क्या है? जरा ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं भट्टी साहब और उसामा साहब से। जनाब मेरी लास्ट 2 मिनट्स, 1-1 मिनट का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उसामा साहब आप बता दें पहले, लास्ट टाइम भी एमक्यूएम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर एमक्यूएम ने साथ दे दिया था, क्या गारंटी है कि अभी ऐसा नहीं होगा सर?
बादामी साहब, इसमें मैं एक बात आपको ये बोलूं कि एमक्यूएम जो है वो 1 मिनट में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो जो है अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि वो उन लोगों की नुमाइंदा जमात है कि जो लोग इस मुल्क की मईशत में अहम रोल अदा करते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लिहाजा मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर एमक्यूएम सियासी मामला हुकूमत ने दुरुस्त नहीं किए तो यकीनन हम जो है हम अपने रास्ते अलग इंतखाब करने में आज़ाद होंगे और मिनी बजट पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे अगर नहीं मैं 4 हफ्ते की बोल रहा हूँ कि 4 हफ्ते इंतहाई। हाँ जी भट्टी साहब सुन रहे हैं, 4 हफ्ते क्या कह रहे हैं? आखिरी बात करने भट्टी साहब। 4 हफ्ते तो अहम है, लेकिन ये 4 दिन इस बजट के लिए अहम है। उसके बाद तो मुझे पता है दूसरा बी प्लान क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें हो सकता है एमक्यूएम वाले हमारे भाई अपनी बात पर कायम रहे। अगर इनसे पहले दफ़ा दर्जनों मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मेरी समझ से बाहर है कि सांप का डसा हमेशा रस्सी से भी डरता है। ये क्यों नहीं खुल के बात करते? हम साफत भी मुकम्मल आज़ाद नहीं है, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं पूरा सच ना बोल सके, कम से कम झूठ ना बोले। 20 सेकंड उसामा भाई, अभी इस वक्त जो ये बिल जितना आपने मीडिया पर देखा है, अभी आप कह रहे हैं हमें तो बताया नहीं क्या है, जितना आपने मीडिया पे देखा सुना, इस हालत में काबिल कबूल है या नहीं? अभी जितना आपने देखा है उसमें नहीं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि अब वो आम आदमी जो माचिस भी लेगा वो भी टैक्स देगा, और 144 अशिया के ऊपर जो बुनियादी जो चीजें हैं उनके ऊपर भी अगर टैक्स। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़, जिंदगी सेहत रही। हम 31 को स्पेशल प्रोग्राम में मिलेंगे, साल के आखिरी प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।